नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश धसमाना आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। आइए शीतला अष्टमी के विषय में आपसे वार्तालाप करें। आप लोगों ने कई प्रकार के प्रश्न किए कि भारत के अंदर विभिन्न प्रकार के राज्य हैं, उन राज्यों में अलग अलग प्रवृत्तियां चलती हैं, अर्थात कई की जगह कोई अलग रिवाज है, होता वही पर्व है। मित्रों, हमारा जो देश है ये पर्वों का देश है। खुशियों के आनंद के साथ में पर्व मनाए जाते हैं। कुछ प्रमुख पर्व हैं, दीपावली है, दशहरा है, और कई पर्व ऐसे हैं जिन पर्वों में दक्षिण भारत में कुछ और रीति चलती है, उत्तर भारत में कुछ और रीति चलती है, लेकिन सभी पर्वों का एक ही उत्साहित भाव है कि आनंद किस प्रकार से भोगें। वैदिक या सनातन धर्म में कोई पर्व ऐसा नहीं है जिसमें रुदन हो, जिसमें क्रंदन हो। हर पर्व के अंदर कुछ न कुछ आनंद की प्रतिभूति है, और इसी आनंद की प्रतिभूति के अंतर्गत 2 अप्रैल 2024 को, जिसका नाम है शीतला अष्टमी, इसको मोटी भाषा में बसोड़ा भी कहते हैं। ये बसोड़ा क्या होता है? एक दिन पहले रात्रि को पकोड़े और गुलगुले, कई चीज़ें बनाई जाती हैं, पकवान बनाए जाते हैं। उन पकवानों को अगले दिन उनका भगवती को भोग लगा करके तब खाया जाता है। अर्थात कथन ये होता है कि आज से अब बासी भोजन नहीं खाना है। क्यों? बासी भोजन के अंदर कई प्रकार के कीटाणु हो सकते हैं, बस ये आखिरी दिन है, इसके बाद स्वच्छ भोजन ही प्रयोग करें। वैसे तो व्यावहारिक रूप में सदैव शुद्ध भोजन ही करना चाहिए। यह त्यौहार होली के 7-8 दिन बाद अर्थात चैत्र शुक्ल पक्ष में प्रथम सोमवार या बृहस्पतिवार को मनाया जाता है। इस दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और बसोड़ा के एक दिन पहले गुड़ चीनी का मीठा भात आदि बनाना चाहिए। मौठ बाजरा भिगोकर तथा रसोई की दीवार धोकर हाथ सहित 5 उंगली घी में डुबोकर एक छापा लगाना चाहिए। रोली चावल चढ़ाकर शीतला माता के गीत गाने चाहिए। बसोड़ा के दिन प्रातः एक थाली में भात, रोटी, दही, चीनी, जल का गिलास, रोली चावल, मूंग की दाल का छिलका, हल्दी, धूपबत्ती एवं बड़कुल्ला की माला जो होली के दिन बनाई थी, अर्थात होली के दिन आप एक माला बनाते हैं, कुछ उसके अंदर कई लोग जो हैं मिष्ठान लगाते हैं, अर्थात कई लोग जो हैं पंचमेवे इत्यादि लगाते हैं, कोई फल इत्यादि लगाते हैं। उनमें से मोठ बाजरा आदि सामान रख लेना चाहिए। इस सामान को घर के सभी प्राणियों के छुआकर शीतला माता पर भेज देना चाहिए। यदि किसी घर के सब व्यक्ति शीतला माता की पूजा करने जाते हों तो स्त्रियां शीतला माता के गीत गाती हुई जावें। यदि किसी के यहाँ कुंडारा भरता हो, वो एक बड़ा कुंडारा अर्थात बड़ा सा घड़ा होता है और छोटे छोटे कुंडारे मंगा ले में, और उन कुजड़ों में रबड़ी, भात इत्यादि रख करके एक रस में रसगुल्ला, बाजरा एवं हल्दी पीस कर रख दे में, और इच्छानुसार पैसे रख कर ले में, और उन्हें जो है हल्दी से पूजा कर ले में। फिर सबके हल्दी से टीका काट लगा दें। इसके बाद एक फूल माला, गुलरी की माला सब उन कुंडारों के समस्त पूजा सामग्री आदि शीतला माता पर ले जाकर चढ़ा दे में। कथा इस प्रकार से है कि एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। वह बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा करती और ठंडी रोटी खाती थी। उसके गांव में कोई भी शीतला माता की पूजा नहीं करता था। एक दिन उस गांव में आग लग गई, जिसमें केवल बुढ़िया की झोपड़ी को छोड़कर सबकी झोपड़ियां जल गई। इससे सब लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। तब वे सब लोग उस बुढ़िया के पास आए और इसका कारण पूछने लगे। तब बुढ़िया बोली कि मैं तो बसोड़े के दिन ठंडी रोटी खाती थी और शीतला माता की पूजा करती थी। तुम लोग यह काम नहीं करते थे, इससे तुम्हारी झोपड़ियां जल गई और मेरी झोपड़ी बच गई।
तभी से पूरे गांव में बसोड़े के दिन शीतला माता की पूजा होने लगी और सब ठंडी रोटी खाने लगे। हे शीतला माता, जैसे तूने उस बुढ़िया की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। इस प्रकार से भगवती का ध्यान करें। शीतला माता विशेषतः देवियों का एक स्वरूप है। बाल गोपाल किसी प्रकार से आदि व्याधि में लग जाते हैं तो उनके लिए, या हम कहते हैं ना कई बार छोटे बच्चों को दाने दाने से हो जाते हैं, माता आ गई माता आ गई, तो वो स्वरूप भगवती का वही है। और उसके बाद 7 दिन तक पूजा इत्यादि करके हम जो है शीतला माता को प्रसाद चढ़ा करके फिर अब बच्चों की दीर्घायु के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत अनेक प्रकार के रोगों के निवारण के लिए भी किया जाता है। इस प्रकार से इस व्रत को, इस पर्व को करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और वैसे भी आयुर्वेद में एक चीज़ कही गई है, बासी रोटी खाने से कई प्रकार के रोगों का निवारण हो जाता है। किसी को शुगर इत्यादि होती है ना महाराज, तो प्रातःकाल रात्रि को रोटी पका करके रख दो और प्रातःकाल बासी रोटी लेके थोड़ा नमक लगा करके उसे खाइए। भगवान की कृपा से आपका जो है महीने सवा महीने के अंदर रोग निदान दूर हो जाएगा। अपच की जिसको प्रॉब्लम होती है उसके लिए भी बड़ा लाभकारी है। इस प्रकार इन भोजन इत्यादि के करने से माँ शीतला माता प्रसन्न होकर के उनके रोगों का निवारण करती है। इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।